पॉपुलर्स, दिस इज योर आइस भाई एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे लाइफ प्रोसेसेस का आखिरी टॉपिक दैट इज एक्सक्रीशन। यार ट्रस्ट मी, वीडियो का एंड तक देख लोगे तो एक्सक्रीशन के टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा। उसके साथ साथ जो भी मैं बताऊंगा क्वेश्चंस वहीं से उठ के डायरेक्टली पूछे जाएंगे और लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। तो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हम लोगों का एक्सक्रीशन का आखिर मतलब क्या है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी कि एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट जो बॉडी के अंदर जमा होती है वो बाहर निकलती है अलग अलग तरीकों से, उसे हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन के अंदर तुम्हारा हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट आते हैं एंड उसमें तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस ऑफ वाटर एंड मिनरल, यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड आता है। अगर हम CO2 की बात करें तो हम लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये देखा कि कैसे जो हमारा बॉडी है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू CO2 हमारे बॉडी से बाहर निकाल देता है। अगर वो पार्ट नहीं देखा तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस पार्ट में ये जानेंगे कि कैसे हमारा बॉडी अपने अंदर से हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे कि यूरिया बाहर निकालती है। ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीशन का प्रोसेस एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। ह्यूमन बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरे बॉडी से हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को कलेक्ट करके हमारे बॉडी से बाहर निकाल देता है। जो तुम लोग सुबह सुबह या फिर बहुत बार सुसु जाते हो ना, वो वही हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे ये हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाती है बॉडी से। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर 4 मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला है पेयर्स ऑफ किडनी, सेकेंड पेयर ऑफ यूरेटर, थर्ड यूरिनरी ब्लैडर और 4 यूरिथ्रा। तो हम लोग इनके फंक्शन बहुत ही अच्छे से जानेंगे एंड सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ये किडनी है क्या। किडनी बीन शेप रेडिश ब्राउन लाइक स्ट्रक्चर है जिसका मेन फंक्शन फिल्ट्रेशन का होता है। ये इम्प्योर ब्लड से सारी इंप्योरिटीज को खींचकर यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। ब्लड में बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं। ये सिंपली उन वेस्ट को ब्लड से अलग करके ब्लड को प्योर बना देती है और उन हार्मफुल अनवांटेड वेस्ट को यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देती है। अब हम लोग सेकेंड ऑर्गन जो कि यूरेटर, वो क्या होता है वो समझते हैं। यूरेटर तुम्हारे पेयर ऑफ ट्यूब्स होते हैं जो तुम्हारे किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक कनेक्टेड रहते हैं। इसका मेन फंक्शन ये रहता है कि यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का। अब तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो टेम्परेरीली यूरिन को स्टोर करती है एंड समय आने पे यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती है। यूरिथ्रा तुम्हारा एक पैसेज है जिससे तुम्हारा जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकलती है यूरिन के फॉर्म में। तो यहां तक आई होप तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम लोग स्टोरी के फॉर्म में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यार अब तुम्हारे स्क्रीन पे इमेज आ गया होगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो होता क्या है वो समझो। सबसे पहले जो भी चीजें तुम लोग कंज्यूम करते हो इधर उधर से तुम्हारे अंदर वेस्ट जमा हो जाते हैं। ये वेस्ट ब्लड में मिक्स हो जाते हैं एंड जो इंप्योर ब्लड होता है ये तुम्हारा रीनल आर्टरी के थ्रू सबसे पहले किडनी में एंटर करता है। किडनी को तो गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए अपना फिल्ट्रेशन का काम ये तुरंत स्टार्ट करता है। फटाक फटाक से ये फिल्ट्रेशन का काम स्टार्ट कर देता है एंड फिर जो इम्प्योर ब्लड है उसे प्योर ब्लड में कन्वर्ट कर देता है एंड जितने भी इंप्योरिटीज होती है ना उसे यूरिन में कन्वर्ट कर देता है। अब यूरिन में इसने कन्वर्ट कैसे किया ये हम लोग एक अलग सा टॉपिक है, उसे थोड़ी देर में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे जिसमें स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लेकिन तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगे तो हम लोग आगे किडनी के फिल्ट्रेशन का भी अच्छा से पोस्टमार्टम करेंगे, लोड मत लेना। तो अब यहाँ पे किडनी ने फिल्ट्रेशन कर दिया, जितने भी इंप्योरिटीज थी उसे यूरिन में कन्वर्ट कर दिया। अब होता क्या है कि यूरेटर जो है तुम्हारा
एक ट्यूब है, एक पाइप है, उसके थ्रू तुम्हारा जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है। यूरिनरी ब्लैडर तुम्हारा कुछ टाइम तक जो यूरिन है उसे स्टोर करता है एंड कुछ टाइम जब एक्सेस ऑफ यूरिन उसमें जमा हो जाता है तब तुम लोगों को एहसास होता है कि तुम लोगों को टॉयलेट जाना है, सूसू लगा हुआ है, तो फिर तुम्हारे यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है। समझ गए कितना इजी था तुम्हारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक चीज और मैंने मिस किया कि तुम्हारा जो इम्प्योर ब्लड है वो तुम्हारे रीनल आर्टरी के थ्रू आता है, ये मैंने बता दिया। लेकिन जैसे ही फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाता है किडनी में, वैसे ही तुम्हारा प्योर ब्लड जो होता है वो रेनल वेन के थ्रू वापस से बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। समझ गए, बहुत इजी टॉपिक था। तो यार अब चलो आगे बढ़ते हैं एंड हम लोग किडनी के कुछ फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो तुम्हारे स्क्रीन पे अब फंक्शंस दिख रहे होंगे, इन पांचों फंक्शंस को अच्छे से याद कर लेना। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक एक करके। सबसे पहला फंक्शन है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे फिल्ट्रेशन की हेल्प से जो किडनी है वो अनवांटेड वेस्ट को अलग कर देती है एंड यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। पहला तुम लोगों को समझ आ गया फंक्शन। सेकंड है तुम लोगों का रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ फ्लूइड, यानी कि तुम्हारे जो बॉडी में एक्सेस ऑफ वाटर फ्लूइड जो जनरेट हो जाता है, तुम लोग कंज्यूम कर लेते हो, उसे किडनी जो है वो बाहर एक्सपेल आउट कर देता है, या कह सकते हो कि ऑस्मो रेगुलेशन की हेल्प से वो रेगुलेट करता है एंड मेंटेन रखता है हमारे बॉडी में फ्लूइड लेवल को। समझ गए। थर्ड तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है बैलेंस मिनरल्स एंड केमिकल्स। इसका ये काम है कि ये मिनरल्स को बैलेंस करके रखता है एंड जितने भी केमिकल्स है ना उसे भी बैलेंस करके रखता है। कोई भी मिनरल या केमिकल ज्यादा हो जाता है तो ये बाहर निकाल देता है यूरिन के फॉर्म में। ये फंक्शन है, ठीक है। अब तुम्हारा चौथा फंक्शन है कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी कि तुम्हारी जो किडनी है वो बीपी को कंट्रोल करती है, यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखती है। समझ गए 4 पॉइंट। अब तुम्हारा पांचवा पॉइंट है टू मेंटेन हेल्दी बोन्स, यानी कि किडनी का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये बोन्स की हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। आई होप तुम लोगों को पांचों फंक्शंस बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोगों का टारगेट बोर्ड्स 2025 में फाड़ू मार्क्स स्कोर करने का है तो मैं तुम लोगों को ये अमेजिंग गुरुकुल बाय ओसवाल के लास्ट 10 ईयर्स सॉल्व बुक को रिकमेंड करना चाहता हूं। लास्ट में मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं तुम लोगों को वो इसी बुक से पिक करके दिए हैं, क्योंकि इस बुक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी गिवन है। इस बुक में तुम लोगों को 2014 से 2024 तक के सॉल्व पेपर्स मिलेंगे जो तुम्हारी एग्जाम की प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी, क्योंकि हर साल तुम्हारे बोर्ड्स में लगभग में सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। इस बुक को सीबीएसई की लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया जो तुम्हारी प्रिपरेशन एकदम डेप्थ से करवाएगी और तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट को भी इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इस बुक में तुम्हें 21 सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जिसके जो सॉल्यूशन है वो बोर्ड्स के मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग बनाई गई है। तो यार अगर तुम लोग इस बुक को परचेज करना चाहते हो तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अभी चेकआउट कर सकते हो वीडियो को देखने के बाद। तो अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ कि कैसे किडनी में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, कैसे आखिर यूरिन का फॉर्मेशन होता है किडनी में। देखो इस टॉपिक को बहुत सारे स्टूडेंट स्किप करके जाते हैं एग्जाम में, लेकिन तुम लोगों को नहीं करना है। एंड एक बात बताओ, मैंने भी इस टॉपिक को स्किप कर दिया था एंड बाद में अफसोस किया कि इतना इजी टॉपिक को कैसे कोई स्किप कर सकता है। उस टाइम मुझे बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी नहीं था, लेकिन आज तुम्हारे आयुष भैया है, इसे भी स्टोरी के फॉर्म में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नेफ्रॉन। तो यार अब तुम्हारे स्क्रीन पे नेफ्रॉन का डायग्राम आ गया होगा। ये जो नेफ्रॉन है ये किडनी में प्रेजेंट होते हैं एंड ये किडनी में 1-2 की संख्या में नहीं होते, मिलियंस में होते हैं, जिससे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो पाता है। समझ लो कितने ज्यादा होते हैं, मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो नेफ्रॉन है ये 3 स्टेज में फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। वो तीनों स्टेज को बहुत ही अच्छे से समझेंगे एंड रट लेना तीनों स्टेज को जो तुम्हारी स्क्रीन में थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो सबसे पहले डायग्राम समझते हैं एंड स्टोरी को शुरू करते हैं हम लोगों का। तो सबसे पहले होता क्या है कि तुम्हारा जो इम्प्योर ब्लड होता है वो रीनल आर्टरी के थ्रू तुम्हारे ब्रोमेंस कैप्सूल में एंटर करता है। तुम लोग देख सकते होगे एरो के थ्रू कि ब्रोमेंस कैप्सूल कौन सा है, तो
ब्रोमेंस कैप्सूल के अंदर इम्प्योर ब्लड एंटर करता है, ठीक है। अब ब्रोमेंस कैप्सूल के अंदर तुम्हारा ग्लोमेरुलस होता है। ये ग्लोमेरुलस का ये काम होता है कि ये फिल्ट्रेशन का काम करता है एंड ये जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, वाटर, अमोनिया एसिड, एक्सेस ऑफ सॉल्ट, ये सारी चीजों को अब्सॉर्ब करके ट्यूब में इम्प्योर ब्लड को भेज देता है आगे, ठीक है। पहला स्टेज कंप्लीट हुआ तुम्हारा। पहला स्टेज है तुम्हारा ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन का जो कंप्लीट होता है। स्क्रीन पे तुम्हारा दिख रहा होगा, ये पूरा पैसेज अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। पहला स्टेज यही था। सेकंड स्टेज क्या होता है? सेकंड स्टेज में तुम लोग देख रहे हो कि एक ट्यूब तुम्हारा नीचे गया हुआ है जहां पे ये फिल्ट्रेशन का काम आगे कंटिन्यू हो पाता है। सेकंड है तुम्हारा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसके नाम से ही तुम लोग थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो, नाम से पकड़ना सीखो। सेलेक्टिव मतलब सेलेक्टिव चीजों की फिर से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब यहाँ पे जो तुम्हारा पहला स्टेज होता है फिल्ट्रेशन का, उसमें कभी कभी थोड़ा गलती हो जाती है एंड तुम्हारे जो मेन चीजें होती है, मेन कंपोनेंट तुम्हारे ब्लड में होते हैं, वो भी कभी कभी ऑब्जॉर्ब करके आगे भेज देते हैं तुम्हारे ग्लोमेरुलस एंड इसीलिए तुम्हारे जो ट्यूब है उसमें सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, ये सारी चीजें फिर से ऑब्जॉर्ब की जाती है वापस, ताकि ये वेस्ट ना हो सके एंड बॉडी से निकल ना पाए। थर्ड स्टेज है तुम्हारा ट्यूब्यूलर सिलेक्शन। अब ट्यूब्यूलर सेक्रीशन में होता क्या है वो समझो। सेक्रीशन का नाम यहाँ पे यूज किया गया है, यानी कि कुछ सेक्रीट किया जाता है। क्या सेक्रीट किया जाता है वो समझते हैं। देखो होता क्या है कि ये जो है डीसीटी पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है जो कि है एडीएच हार्मोन। इसका क्या काम होता है कि ये जो एक्सेस ऑफ वाटर जो होता है उसे रीअब्सॉर्ब कर लेता है ताकि वेस्ट ना हो एक्सेस ऑफ वाटर। अब तुम्हारा जब सारा प्रोसेस हो जाता है तो तुम्हारा केवल इंप्यूरिटीज बचता है। सारे यूजफुल कंपोनेंट को वापस से अब्सॉर्ब कर लिया जाता है एंड जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसे आगे ट्यूब के थ्रू, आगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के थ्रू आगे यूरेटर्स में भेज दिया जाता है एंड फिर यूरिनरी ब्लैडर में तुम्हारा यूरिन पहुंच जाता है। आई होप तुम लोगों को नेफ्रॉन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ ज्यादा टफ टॉपिक नहीं था, लेकिन ये जो 3 स्टेज तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, इसे रट जाना यार। अगर तुम लोगों को कुछ समझ नहीं भी आए कहीं पे भी तो वीडियो को फिर से पीछे से स्टार्ट करके वापस से टॉपिक को समझो, क्योंकि आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नहीं हो पा रहा है तो याद कर लेना, रट लेना, लेकिन याद करना जरूरी है। और हाँ यार, अपने आयुष भैया का एफर्ट अच्छा लगा होगा तो यार एक सब्सक्राइब तो बनता है यार। और हाँ, इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के तरफ, जो कि है तुम्हारे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। आखिर प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है वो समझते हैं हम लोग। प्लांट्स में एक्सक्रीशन का प्रोसेस 5 तरीकों से होता है, ठीक है। तुम्हारी स्क्रीन पे 5 पॉइंट्स आ गए होंगे, याद कर लेना तुम लोग। इजी पॉइंट है, एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। सबसे पहले जो प्लांट है वो एक्सेस ऑफ वाटर ट्रांसपीरेशन की हेल्प से रिमूव कर देता है। पहला तुम लोगों का एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो जाता है प्लांट्स में इस तरह। सेकंड तुम्हारा जो है ऑक्सीजन एंड CO2 एक्सचेंज जो है वो प्लांट स्टोमेटा के थ्रू कर लेती है, ठीक है। ये तुम्हारा सेकंड चीज हो गया। थर्ड तुम्हारा पॉइंट है वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो प्लांट्स अपने सेल्यूलर वैक्यूल में स्टोर करके रख लेती है। अब तुम्हारे नेक्स्ट पॉइंट है जो कि फोर्थ पॉइंट है, तुम्हारे जो लीव्स शेड होते हैं ना प्लांट से, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं एंड वेस्ट प्रोडक्ट उस तरीके से जो हमारे प्लांट्स है लीफ सेट करने के प्रोसेस से वो बाहर निकाल देते हैं। अब हमारा फिफ्थ जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम। यानी कि तुम लोग देख सकते हो स्क्रीन पे ये जो रेजिन्स और गम्स से निकलते हैं ना हमारे ट्री से बाहर, ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो हम लोग फेविकॉल बनाने में यूज करते हैं और चीजों में यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि प्लांट्स के अनवांटेड वेस्ट हम लोग यूज करते हैं अपने फायदे के लिए। समझ गए? आई होप तुम लोगों को एक्सक्रीशन का प्रोसेस बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर तुम लोगों ने पिछले पार्ट्स को मिस किया है तो देख लेना यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, इंस्टा पे फॉलो कर लेना और यार सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत करता हूं तुम लोगों के लिए लिटरली। अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, याद कर लेना अच्छा से। आंसर चाहिए हो देन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने कर रखा है ज्वाइन। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।